जम्मू जो है किसी के बाप का नहीं है, किसी सुनील शर्मा की या किसी रंधावा के बाप का नहीं है। हमारे बाप दादाओं की कब्रें यहाँ पे 1947 में हमारे लाखों लोगों को मार दिया आपने, और वो लाखों करोड़ों कनाल जमीन हमारी यहाँ पे है। ठीक है, आपको फॉरेस्ट चाहिए, स्टेट लैंड चाहिए, ले जाओ, लेकिन फिर हमारी कस्टोडियन जमीन दे दो। देखिए, सुनील शर्मा साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं। उन्होंने आज ही बात नहीं की है, जब से वो 2014 में आए हैं तब से उनकी प्लानिंग यही चल रही थी कि जम्मू के मुसलमानों को डिस्प्लेस करना है, यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज करना है, यहाँ के जितने भी मुसलमान रहते हैं पहले सबसे कमजोर को मारना है, उससे जमीन छीननी है, उसके बाद उससे कम जो ताकतवर है उसको, लास्ट में जो यहाँ के बसनीक हैं। और खुद ही सुनील शर्मा साहब ने कहा बठिंडी भी हमारे रडार पे है, सुजमा भी है, चौधरी भी है, लेकिन वो भूल गए कि मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सुनील शर्मा साहब, आपको लगता है कि ये किश्तवाड़ है, आप वहां पे आपने बेगुनाह लोगों को पता नहीं उनके साथ क्या क्या किया। मैं आप मेरी जुबान ना खुलवाएं, बेहतर होगा आप एलओपी हैं तो एलओपी बन के रहें। ये जम्मू कश्मीर, जम्मू जो है किसी के बाप का नहीं है, किसी सुनील शर्मा की या किसी रंधावा के बाप का नहीं है। हमारे बाप दादाओं की कब्रें यहाँ पे 1947 में हमारे लाखों लोगों को मार दिया आपने, और वो लाखों करोड़ों कनाल जमीन हमारी यहाँ पे है। ठीक है, आपको फॉरेस्ट चाहिए, स्टेट लैंड चाहिए, ले जाओ, लेकिन फिर हमारी कस्टोडियन जमीन दे दो। कठुआ पूरा हमारी कस्टोडियन लैंड है, सांबा सारा हमारी कस्टोडियन लैंड है, आरएसपुरा, अखनूर और जम्मू की सारी जमीनें हमारी है। आज दिमाग खराब है आपका, और आपको क्या लगता है आप उठोगे और इस कौम की कोई बात करने वाला नहीं है? हम 4 दिन का वक्त दे रहे हैं, जो जावेद अहमद राणा साहब ने कहा है आज से 4 दिन पहले। 3 दिन बचते, 1 हफ्ते का टाइम दिया था इंक्वायरी के लिए। अगर इंक्वायरी की रिपोर्ट के बाद वो कार्रवाई करते हैं, सबसे पहले इनके पक्के मकानात बना के देने, इनको 50-50 लाख रुपया मुआवजा दें इनको, और दूसरे नंबर पे उन सारे मुलाजिमीन पे, चाहे वो फॉरेस्ट के थे चाहे पुलिस के गुंडे थे, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो उसके बाद हम पूरी स्टेट के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, उसको रोक नहीं पाओगे आप। फिर चाहे सामने सुनील शर्मा आ जाना या कोई और नेशनल उमर साहब आ जाए। उमर साहब, आज शर्म नहीं आती आपको? पिछले साल भाई मक्खन-दीन का कत्ल हुआ, आप दिल्ली में होस्ट कर रहे थे लंच निधि मैडम के साथ। आज जब यहां पे हमारी बच्चियां रो रही हैं, तड़प तड़प के मर रही हैं धूप में, चाहे यहां सिदरा की बात हो, चाहे बलोल खट की बात हो, चाहे इंदिरा नगर की बात हो, इस वक्त आप निधि मैडम के साथ इंग्लैंड घूम रहे हैं। इसीलिए चुना था लोगों ने आपको, इसीलिए सारे लोगों ने आपको 50 सीटें दी थी। तो आने वाले वक्त में अल्लाह ने चाहा, हम दुआ करते हैं कि सरकार सीरियस हो जाए। अगर उमर साहब सीरियस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सीरियस है, आपने जब बिल लाया था वहीदुर रहमान परा साहब ने, उन्होंने कहा था स्टेट लैंड हो, फॉरेस्ट हो, घास चराई हो, नजूल हो, खड हो, कुछ भी जमीन हो, अगर किसी का पक्का मकान हो, दुकान हो या शेड हो, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, डोगरा का, पहाड़ी का, गुजर का, कश्मीरी का, वो उसको दे दीजिए। तब आपने कहा उमर साहब ने ये लैंड ग्रैबर्स है, और सुनील शर्मा ने क्या कहा? ये लैंड जिहाद है, अभी लैंड जिहाद को बचाना है। और ये बजरंगी ये जम्मू में प्रोटेस्ट करते हैं कि रंधावा साहब बहुत अच्छे हैं, आप हालात खराब करना चाहते हो जम्मू के। आपको नहीं पता ये 1947 से पहले जम्मू हमारा है 100%। हम दिखाएंगे, जमीनों की बातें है ना, फिर फॉरेस्ट आपका बाप भी नहीं छीन सकता हमसे जंगलात, क्योंकि हमारे पास फॉरेस्ट राइट एक्ट है। हम लड़ेंगे चाहे हमारी जानें भी लग जाएं, और उसके अलावा कस्टोडियन भी वापस लेंगे। ये जम्मू में हालात खराब करना चाहते हैं, और मेरी गुजारिश है जम्मू के डोगरों से, तो जम्मू के डोगरी हो, लता मंगेशकर और एमी गाना गाया थोड़ा डोगरी दा, असही मान होंदा, और ਉਹਦੇ बाद खंड मिठे लोग डोगरे पूरी दुनिया के अंदर ये वायरल है। उसी बचाओ मेहरबानी करिए। बीजेपी दे झांसे चाहिए एक थोड़े गवांढियां सवेरे तुसें दुध ए पुजांदे, थोड़े काम कर देन, थोड़े भाईचारा थोड़े ब्याह चाहते जाते अपने प्रोग्राम च बुलाते उसे। लेकिन आज बीजेपी के चक्करें, क्योंकि बीजेपी वाले नलायक हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। आपकी रेत बजरी और जो भी आपके काम थे वो सारे पंजाब और हरियाणा के लोग ले जा रहे हैं। ठीक है, उनके 370 के बाद आपको झांसा दिया था, आपको सोने की मुर्गी देंगे हम, वो सोने का अंडा देगी डेली। आज आपके हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए जम्मू को बचाना है आपको। और जम्मू सिर्फ डोगरों से नहीं बच पाएगा। जम्मू तभी कंप्लीट है जब उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख है, कश्मीरी भी है। बहुत शुक्रिया।